जो स्त्रियां अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं, आखिर अंत में जाकर उन्हें कौन सी सजा मिलती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर उन स्त्री को मरने के बाद कौन सी सजा मिलती है जो अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं, अपने समस्त घरवालों के साथ झगड़ा करती हैं, जिन घरवालों से हमेशा मुंह मोड़कर रहती है, उन स्त्रियों को आखिर अंत में कौन सी सजा प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए कहानी पर आप अंत तक बने रहिए, इसे बड़े ही ध्यान से सुननी है। तो मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि स्त्रियां लक्ष्मी के साथ साथ स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप होती है और घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, कहा जाता है कि स्त्रियां कई प्रकार की होती है, परंतु स्त्रियों के संस्कार, उनके संस्कार और उनके गुण ही उनकी सहनशीलता को दर्शाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जो क्रोध होता है, क्रोध हर व्यक्ति में होता है और कहा जाता है कि जहाँ पर क्रोध मनुष्य के लिए घातक होता है, वहीं पर कहीं न कहीं वही घातक क्रोध मनुष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है। अगर उस क्रोध का सही जगह पर उपयोग किया जाए तो लाभकारी सिद्ध होगा और गलत जगह पर प्रयोग किया जाए तो वो गलत ही सिद्ध होगा। मित्रों, कहते हैं कि क्रोध हर मनुष्य में होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री। क्रोध हर मनुष्य में आता है और क्रोध कोई गलत नहीं है। अगर क्रोध से चाहे तो कई सारे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक बंधुओं, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर क्रोध मनुष्य के लिए घातक है तो इसे भगवान ने बनाया ही क्यों। मित्रों, भगवान ने कोई भी किसी भी चीज को गलत नहीं बनाया है, परंतु यह बात स्वाभाविक है, क्रोध मनुष्य खुद ही अपने आप में उत्पन्न करता है और मनुष्य प्रेम भी और सहनशीलता भी अपने आप में ही पैदा करता है। कहते हैं कि मनुष्य का मन एक ऐसी चीज होती है जो मन में जैसी सोच रखता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य का मन कभी किसी के आधार पर नहीं चलता, वो अपनी धुन में ही चलता रहता है। जब मनुष्य को कोई चीज टाइम पर नहीं मिल पाती है या फिर कोई उसकी इच्छा पूर्ति टाइम पर नहीं होती है तो स्वाभाविक के उसके मन में क्रोध की भांति मन में आग जलने लगती है। इसीलिए क्रोध, ईर्ष्या और लालच, अगर इन तीनों चीजों को सही उपयोग में नहीं लिया जाए, तो मनुष्य के मौत का कारण बन सकती हैं। कहते हैं कि मनुष्य की जो जवान होती है, आजीविका होती है, जीव होती है, अगर यही जीव चाहे तो हजारों लाखों लोगों का दिल भी जीत सकती है और अगर यही जीव चाहे तो हजारों लाखों लोगों से हमारे मन को बिगड़वा सकती है, एक मनुष्य के व्यवहार को खराब भी करवा सकती है। मित्रों, इसके बारे में रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन जिब्या बावरी कह गई सरग पाताल, कहकर आपऊ तो भीतर गई जूती खात कपाल। मित्रों, इस दोहे का मतलब अर्थ है कि हमारी जीव पागल है और यह जीव जो कह जाती है, किसी से गलत बोल जाती है या कुछ गलत कह जाती है तो उसका परिणाम फिर हमारे मस्तिष्क को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो तो कह करके अंदर चली जाती है और फिर बाहर उसे झेलने के लिए अपना मस्तिष्क रहता है। इसलिए मित्रों, अपनी जीभ पर कंट्रोल रखा करो। दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार लालच है। अगर लालच को हमारी हैसियत, हमारी औकात के बराबर लेंगे तब तक लालच हमारे लिए लाभ का ही कार्य करता है, परंतु जब हम लालच को अपने आप से परे कर देते हैं तो वह हमारे लिए ही घातक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह मित्रों, ईर्ष्या है। कहते हैं कि ईर्ष्या एक जलन का रूप होती है। जब कोई भी मनुष्य हमसे आगे बढ़ने लगता है तब उसे देख करके हमें बहुत क्षति होती है, ग्लानि महसूस होती है और कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य की अकारण मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होती है। इसी प्रकार मित्रों,
जो स्त्रियां होती हैं ये घर की गृहिणी होती हैं। घर को नरक से स्वर्ग बनाना इनके ही हाथों में होता है। और मित्रों, कहते हैं कि जो स्त्री संस्कारी होती है, अपने पति की सारी बातें मानती है, अपने सासू और ससुरा को अपने माता पिता की तरह मानती है, वो स्त्री एक नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है। और कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से कटु शब्दों से बोले, अपने सास ससुरों को कोई नौकर की तरह समझे, अपने सास ससुर को अपने बाएं हाथ की चाबी समझे, कहते हैं उस स्त्री को के साथ रहना ही नरक के समान माना जाता है। ऐसी स्त्री के साथ रहना तो अकेला रहना ही अच्छा होगा। दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार हम जानते हैं कि आखिर उन स्त्रियों को कौन सी सजा मिलती है जो अपने घर वालों से और अपने पति से झगड़ा करती हैं, उनसे कठोर शब्द बोलती है और परपुरुषों में आसक्त रहती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्रियां अपने पति से झगड़ा करती हैं, अपने माता पिता के समान अपने सास ससुरों से झगड़ा करती है, उनको बुरा भला कहती है, उनकी सेवा नहीं करती हो, उनका अपमान करती हो, उस स्त्री को अगले जन्म में जुआ में जन्म मिलता है। मित्रों, कहते हैं कि अगर मनुष्य भोगने वाला हो तो उसे स्वर्ग और नरक दोनों ही एक ही जीवन में मिल जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य अपने घर वालों से झगड़ा करता है, अपने परिवार वालों को दुखी रखता है, उसे अगले जन्म में जुआ के रूप में जन्म मिलता है और ये ही उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। मित्रों, कहते हैं कि नरक एक प्रकार का नहीं होता है, नरक अनेकों प्रकार के होते हैं। मित्रों, मेरे हिसाब से तो इस धरती पर जितने पाप होते हैं उतने ही प्रकार के नरक होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से वहाँ पर जाकर के नरक की योनि मिलती है और वहाँ पर जाकर उसका दंड भोगना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।